और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच जी जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार जिस तरह से खबर सामने आई है कि 22,000 से ज्यादा नौकरशाह जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता भी है और कहीं ना कहीं ये खतरा हो सकता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सिवाच जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये नौकरशाह क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो जानकारी है दूसरे देश की नागरिकता की वो इन्होंने पाकिस्तान सरकार को नहीं दी है। हाँ देखो, पहले तो सच्चाई है कि ये बड़ी स्ट्रेंज है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं पता कि उसके जो 20,000 गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें जजेस भी हैं, उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। वो एक बहुत ही बड़ा फेलियर है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी, क्योंकि जब उसको ड्यूअल सिटीजनशिप मिलती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ये पता लगना चाहिए था कि ये ड्यूअल सिटीजन है। मगर अब हम देखते हैं कि ये ली क्यों है इन्होंने। देखो, ये ली है कि इसका मतलब उनको विश्वास नहीं है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान एक फेल स्टेट है, कि कभी भी ये एक प्रकार से सिविल वार के अंदर घिर सकती है, इसके टुकड़े हो सकते हैं, या यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको यहाँ से भागना पड़े। क्योंकि आप देखिए 70 साल में 50% टाइम तो यहाँ पर फौज ने रूल किया है, और वहां पर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, लोगों के अगेंस्ट एक्शन होते हैं, या कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो उनके लायक ना हो, तो वो अपना एक प्रकार से ऑप्शन ओपन करके रखते हैं कि भाई हमारे ड्यूअल सिटीजनशिप है, अगर हमें लगा कि पाकिस्तान रहने लायक नहीं है तो हम वहां चले जाएंगे। मगर दुख की बात यह है, इसका इंपैक्ट बहुत एडवर्स होता है। एक तो ये डीमोरलाइजिंग फैक्टर, इसका मतलब आपके जो जजेज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर पोजीशन में, उनको विश्वास नहीं है आपकी गवर्नमेंट पे। दूसरा, ये जो लोग हैं ये आपके लिए एंटी गवर्नमेंट काम भी कर सकते हैं, एंटी नेशनल काम भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, इनको पता है हम यहां से वहां निकल जाएंगे। इसका मतलब ये एक प्रकार से प्रोन है, ये कहीं ना कहीं एस्पोनेज एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्पाइंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने बताया भी नहीं है गवर्नमेंट को कि इनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है और ये पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और पाकिस्तान को ये दिखाता है कि कितना पाकिस्तान अंदर से खोखला हो गया है, कि पाकिस्तान के जो सिटीजन हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जजेज हैं, उनको ही एक प्रकार से विश्वास नहीं है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा सकता, पाकिस्तान के हालात खराब हो सकते हैं। तो वो एक अपने आप को कवर कर रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो हमारे एक ऑप्शन अवेलेबल है, हम उस देश में चले जाएंगे। मगर मुझे लगता है ये बहुत ही गलत मैसेज भेजता है, और ये पाकिस्तान के लिए ऐसा लगता है कि उल्टी गिनती की शुरुआत है। बिल्कुल। कटोच सर, आप क्या कहेंगे कि वाकई ऐसा हो रहा है, सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं ये नौकरशाह, वो चाहते हैं कि दूसरे देश की नागरिकता भी लेकर रखे कि जब वक्त लगे, जब मौका लगे तो वो दूसरे देश चले जाएं, ऐसा हो सकता है? धन्यवाद जी। देखिए, ये जो ड्यूअल सिटीजनशिप है, ड्यूअल नागरिकता है इनकी, ये तो हमको बहुत सालों से मालूम है। और ये जो ड्यूअल सिटीजनशिप ली है, ये कोई नई बात नहीं है। और मैं तो हैरान हूं कि अभी अगर पाकिस्तानी लोग बोलते हैं हमको मालूम नहीं है, उन्हीं के जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्हीं के जो सब स्टेट लीडर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, और खास करके पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स हैं, उन सबकी ड्यूअल सिटीजनशिप है। ये तो ओपन सीक्रेट है, सभी को मालूम है जी। और जो प्रॉब्लम होता है, मैं नहीं समझता कि ये देशद्रोही की बात करेंगे। प्रॉब्लम दूसरा है, क्योंकि इनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है और उनकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह इन्होंने खरीदी है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में, ब्रिटेन में, और उनके बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं या नौकरियां कर रहे हैं, इसलिए जो वेस्टर्न पावर्स हैं, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है। अभी जब आप देखिए, जो सेना अध्यक्ष है उनका, या उनके कई जनरल्स हैं, उन सबके बच्चे जो हैं वो अमेरिका में हैं। दूसरी बात, इन सबके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, वो अमेरिका के भी सिटीजन हैं और इधर के भी सिटीजन हैं, या ब्रिटेन के होंगे या पाकिस्तान के होंगे। ये ड्यूअल सिटीजनशिप इन्होंने बहुत पहले से करवाई है। ये मेरे ख्याल से 50 से शुरू हो रहा है, तो 50 साल से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन सर, इस बार क्या है कि ये नोटिस में नहीं है, मतलब कि जानकारी नहीं है पाकिस्तान सरकार को। सवाल ये है कि आखिर अगर ठीक है आपके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है तो आप बता क्यों नहीं रहे हैं, डर किस बात का है?
नहीं, देखिए, ये कहना कि पाकिस्तान सरकार को मालूम नहीं है, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। पाकिस्तान सरकार को मालूम है, और ये सब मिले जुले हैं। तो सर संसद में मुद्दा उठाया क्यों गया? नहीं नहीं। मुझे लगता है किसी और ने मुद्दा उठाया। देखिए, जी। पाकिस्तान में जिसके पास भी पैसा है, जो धनी है, वो 22 फैमिली की बात कर रहे हैं जिनके पास बहुत धन है, और जो बाकी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो हैं, ये जो पैसा जो कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान को, इन सब के लोग जो है वो बाहर बैठे हैं, ताकि जैसे जनरल सवाज साहब ने बताया, और मैं इनसे बिल्कुल 100% मैं सपोर्ट करता हूं। जी। अगर पाकिस्तान की हालत बिगड़ी तो ये बीवी बच्चे लेके एकदम फरार हो जाएंगे, और करोड़ों की संपत्ति उनके दूसरी तरफ है। इसीलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अपने देश को बेचेंगे, ये है कि इनके स्टेक्स नहीं है, इन्होंने वो स्टेक्स नहीं रखे हैं कि हम पाकिस्तान को बचाएं। जी। बचाने की क्या जरूरत है, वो तो हम तो चले जाएंगे, बाकी बाकी लोग बचाते रहो। तो ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम रहेगा अगर पाकिस्तान। और मैं आपको ये बता रहा हूं, किसी भी हालत से पाकिस्तान के जो हुकूमत है, ये ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं खत्म करेगी, क्योंकि वो खुद अफेक्टेड है। जो रूल्स बनाने वाले हैं उन्हीं के पास तो है ड्यूअल सिटीजनशिप, तो ये कहां से खत्म होगी? बिल्कुल, लेकिन सवाल उठ रहे हैं सर सुरक्षा को लेकर कि आखिर देश की सुरक्षा क्या खतरे में तो नहीं है शिवाजी जी, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं दूसरे देश उनके देश का गलत फायदा ना उठा ले, कुछ ऐसी खुफिया जानकारी जिनको बाहर अगर करें और दूसरे देश जिसकी नागरिकता इन्होंने ली है उसको बेनिफिट हो सकता है। तो ये संभावनाएं हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिसको लेकर पाकिस्तान सरकार जो है वो खुद चिंतित है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है गीतू, जो कटोच साहब भी बता रहे हैं, जनरल साहब, मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा फर्क है। उसमें ये है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो मेरे को लगता नहीं कि ड्यूअल सिटीजनशिप रख सकता है, क्योंकि जो अगर हम पैरेलल थोड़ा सा ड्रॉ करें अपना, जो हमारा ओसीआई है, द ओवरसीज सिटीजन, भारत के अंदर भी आप ओसीआई कार्ड मिल सकता है अगर आप दूसरे देश के सिटीजन बनते हैं। तो उसमें तीन चीजें लागू होती हैं कि आप यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है खरीद सकते, मगर लैंडेड प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, आप यहाँ पर वोट नहीं डाल सकते। तो हमने एक बहुत ही इसको फुल प्रूफ कर रखा है। मगर पाकिस्तान में मुझे लगता नहीं कि कोई फौज के अंदर जनरल साहब रह सकता अगर वो ड्यूअल सिटीजनशिप ले। रिटायरमेंट के बाद वो ले लें उसकी बात अलग है, मगर चलो हम इसको देखें कि ये तो पाकिस्तान का अपना इंटरनल है। इस चीज को अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वाकई क्या अलाउड है या नहीं। अगर अलाउड होता तो फिर ये दिखावा क्यों, फिर ये किस प्रकार की इंक्वायरी करके क्यों, पता, ये तो उनको पता होना चाहिए था अगर ऐसा है तो ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए था। मगर ये सच्चाई है कि इसको मान के चले, अगर ये 22,000 ने ड्यूअल सिटीजनशिप है और वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेज हैं, तो ये एक खतरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनकी उनकी जो लॉयल्टी है वो पाकिस्तान के साथ इतनी नहीं रहेगी, और उनको लगेगा कि अगर पाकिस्तान की नैया डूब रही है और हालात यहाँ खराब हैं तो वो दूसरे देश में जाने को तैयार होंगे। दूसरा, अगर वो उनको मालूम है ड्यूअल सिटीजनशिप ली है तो उनको पता है कि वो अच्छा देश है, और ये जब रिटायरमेंट होंगे वहीं जाएंगे तो प्रॉपर्टी भी वहीं खींच के खरीद के रखते हैं, अपने बच्चों को भी वहीं पढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये कोई हैप्पी सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान के लिए। मगर पाकिस्तान जैसा देश कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि ये भी गीतू मान के चलें आप, जो लोग अभी मिडिल ईस्ट में गए थे पाकिस्तान में, वो लोगों को वापस भेजा जा रहा है, उनके पासपोर्ट को जब्त किया जा रहा है, क्योंकि वो वहां जाके एक प्रकार ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व है, स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, और वो भीख मांगते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। मुझे कई बार सरप्राइज हो सकता है ये क्यों कर रहे हैं, पर पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है। मगर ये दिखलाता है कि पाकिस्तान के जो सीनियर ऑफिसर भी होंगे इसमें, जो जजेस, ब्यूरोक्रेट, इसका मतलब उनको अपने देश पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। यही बात आपको बताना चाह रही हूँ, नेशनल असेंबली की जो समिति है वो कह रही है कि इस परिपाटी पर, यानी ये जो सब चल रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए। यानी उनके पास जाहिर तौर पर कुछ इनपुट्स हैं जिससे ये पता चलता है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो खतरे में है। हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं, ये तो लग रहा है, क्योंकि अगर जिस की ड्यूअल सिटीजनशिप होगी इसका मतलब उसकी लॉयल्टी डिवाइडेड है, वो आपको अपने देश के लिए इतना लॉयल नहीं होगा।
आप ये मान के चलें, क्योंकि वो अगर ड्यूअल सिटीजनशिप ली है तो उसने इस पर्पज से ली है कि जब कहीं भी प्रॉब्लम पाकिस्तान में हुई तो वो वहां जा सकते हैं। जी। दूसरा, हो सकता है उसने ये भी ली है कि अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाएंगे। तीसरा, वो ये सोचेंगे कि भाई हम रिटायरमेंट के बाद वहीं जाके बसेंगे। ये ज्यादातर फौजी जनरल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान के जो सीनियर जनरल्स हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टी दुबई में है, यूरोप में। पर वो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो ड्यूअल सिटीजनशिप उन्होंने फौज के दौरान लिए या बाद में लिए, मगर ये तो है कि वो यहां नहीं रहते, ज्यादातर वो वहां थे। मगर ये कॉज ऑफ कंसर्न है, ये पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इनकी लॉयल्टी जो है वो 100% नहीं होगी, और ये एक प्रकार से वनरेबल लॉट है, वनरेबल है। और ये जो है अपने देश के प्रति जो प्रेम मोहब्बत होनी चाहिए, हो सकता है उसके अंदर भी कोई क्वेश्चन मार्क हो। जी। कटोच सर, आप नहीं मानते सर कि ये जो वजह है, ये जो जिस तरह से अपनी नागरिकता अगर छिपाई जा रही है, दूसरे देश की जो नागरिकता यहाँ के नौकरशाहों ने ली है, एक वजह ये भी हो सकती है पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। बलूचिस्तान की बात करें, तालिबान की बात करें, भारत के साथों साथ जो संबंध है वो अच्छे हैं ही नहीं। तो क्या अब जो भरोसा है यहाँ के नौकरशाहों का वो देश से उठ चुका है, पाकिस्तान से उठ चुका है, और वो सेफ हैंड्स में रहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये जो ड्यूअल सिटीजनशिप है, ये पाकिस्तान की सिटीजनशिप एक्ट 1951 की है जी। अभी की नहीं है, 1951 की। उनको आजादी मिली है 1947 में। 1951 की पाकिस्तान की सिटीजनशिप एक्ट ये के रूल है, मुताबिक नियम है। लेकिन सर कटोच सर माफ तो कीजिएगा, उन्होंने- पुलिस में मैं- रोक रही हूँ, क्योंकि इन्होंने इस चीज को बताया क्यों नहीं है? अगर ये नौकरशाह ठीक है दूसरे देश की सिटीजनशिप ले रहे हैं तो ये उजागर नहीं हो पा रहे, और चिंता शायद जो असेंबली है वो यही कर रही है, जो समिति असेंबली की वो यही कह रही है कि आप हमें बता क्यों नहीं रहे हैं। मैं वो बात मैं मान सकता हूँ, उन्होंने बताया होगा, नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ड्यूअल सिटीजनशिप लेनी है, वो दूसरी कंट्री के साथ भी उनको मालूम है कि हमारी ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो 22 देशों के साथ इनका एग्रीमेंट है कि हम ड्यूअल सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि जो पाकिस्तानी सरकार है उनको नहीं मालूम कि कौन कौन से ये जिनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, डेटा उनके पास है, वो छुपा रहे हैं। ये फालतू फंड में इन्होंने ये शोर मचाना शुरू कर दिया अभी। जी सर, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है सर? क्योंकि कहा यह भी गया है जो निचला सदन है कि कठोर कदम उठाने चाहिए, ये बात रख दी गई है, तो इसके पीछे क्या आपको कारण लग रहे हैं? देखिए, इमरान खान का पहले से ही स्टेटमेंट आया, उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप थी, और इमरान खान का ये भी स्टेटमेंट आया था, और मैं उनका स्टेटमेंट कोट करता हूं। उन्होंने कहा, देखिए, मैं वापस पाकिस्तान के इसलिए आ गया हूं क्योंकि मुझे कभी भी ब्रिटेन वाले ब्रिटिश सिटीजन नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरा रंग दूसरा है, मैं एशियन हुआ है, जो भी उन्होंने अपना वो। लेकिन उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप थी, पूरी दुनिया को मालूम है, जो मुशर्रफ साहब के पास थी। आप उनको जो द प्रेजेंट सर्विंग चीफ उसके पास है। अभी कौन सा है अधिकारी जो किसी पद पर है, जिसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, वो इन सब के पास है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ड्यूअल सिटीजनशिप बंद कर देना चाहिए। वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि जो भी उनके ओहदेदार हैं, जो रूल्स बनाने वाले हैं, जो जजेस हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सबके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। इसलिए ये है पाकिस्तान का प्रॉब्लम। वो जितना भी शोर मचाना चाहते हैं अपनी पार्लियामेंट में, वो मचा ले, लेकिन ये हकीकत जो है उनको मालूम है, और पूरे पाकिस्तानियों को मालूम है। अभी मुझे नहीं मालूम, मैं तो इसलिए हूं कि ये बात के पार्लियामेंट में कैसे उठी। ठीक है सर, आपकी बात हम समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान ये सब कर रहा है वो सिर्फ एक ड्रामा है। सिवाय सर, आप एग्री करते हैं कि ये हो सकता है कि हाँ, उन्हें इस पर कुछ कार्रवाई करनी हो कि ठीक है, हम अब जो 22 देशों से जो नागरिकता ली जा रही है उस पर कोई बड़ा कदम उठाए, तो ये एक भूमिका हो सकती है जो बनाई जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, कटोच साहब जो बोल रहे हैं इसमें सच्चाई है। देखो क्या है, जो लॉ है, आज मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ड्यूअल सिटीजनशिप ले सकते हैं, मगर जजेज और जो है मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली वो ऑथराइज नहीं है ड्यूअल सिटीजनशिप। तो पॉइंट नंबर 1 शामिल है, लेकिन हाँ समझ आया। इसका मतलब जजेज और मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली आर नॉट ऑथराइज टू हैव अ ड्यूअल सिटीजन, पर ब्यूरोक्रेट्स आर कैन हैव। मगर उसमें आगे भी लिखा है, अगर कोई ब्यूरोक्रेट ड्यूअल सिटीजनशिप लेता है तो वो परमिशन लेगा और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बताएगा। तो वो शायद उन्होंने नहीं किया, मगर ये भी अचंभा है कि पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट हैं ड्यूअल सिटीजनशिप, और जजेज और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली वो नहीं ले सकते। ये भी फर्क है। अब ये तो पाकिस्तान का अपना मसला है, मगर एक चीज तो सच्चाई है
कि अगर लोग ड्यूअल सिटीजनशिप हायर ओहदेदार वाले ले रहे हैं और ये 22,000 हैं और गवर्नमेंट को नहीं मालूम था, तो ये एक शो करता है कि जो हायर ब्यूरोक्रेसी है या जजेज हैं या नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, उनको अपने देश पे कॉन्फिडेंस नहीं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो डिगमगा सकता है, यहाँ सिचुएशन खराब हो सकती है और वो अपनी जो ड्यूअल सिटीजनशिप वाले देश में जाए। जिसकी भी ड्यूअल सिटीजनशिप होगी या तो वो गल्फ कंट्री में होगी या यूरोप या अमेरिका में होगी, ये आप मान के चलें। ये तो सच्चाई है। पाकिस्तान के जो जनरल हैं रिटायरमेंट के बाद जो सीनियर अफसर हैं वो जाके पाकिस्तान में नहीं रहते। तो ये भी सच्चाई है कि इसके इन्होंने आर्मी के ऊपर तो कुछ नहीं लिखा हुआ जो अभी मैंने पढ़ा है, ब्यूरोक्रेट्स कैन है, ये तो सच्चाई है। मगर इनको बताना होता है गवर्नमेंट को। क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं मालूम, ये भी एक बड़ी इसका मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है। ये समझते हैं पाकिस्तान की हालात कभी भी खराब हो सकती है, इसलिए ड्यूअल सिटीजनशिप रखें। भारत में जो ओसीआई कार्ड है उसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। भारत में साफ सुथरे शब्दों में है, अगर किसी के पास ओसीआई कार्ड है, अगर वो दूसरे देश का सिटीजन है उसको कार्ड मिलेगा, मगर वो भारत के अंदर गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, वो यहाँ पर इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता, वो कोई एग्रीकल्चर लैंड यहाँ नहीं खरीद सकता। तो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, मगर पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। अब आप देख लें कि हालात क्या हैं। और जब उसके ब्यूरोक्रेट्स ने ले रखी है सिटीजनशिप और पाकिस्तान को पता भी नहीं, या इसके जो जजेस के पास भी और नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं, तो ये सच्चाई है कि एक दिखा रहा है कि इनको सीनियर ऑफिसर्स को भी कॉन्फिडेंस नहीं है पाकिस्तान में। और ये एक मुझे लगता है कॉज ऑफ कंसर्न है, पाकिस्तान को देखना चाहिए। जिस प्रकार से आज ये नेशनल असेंबली में रेज हुआ है और ये इसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको सरप्राइज लगा है, और अब वो ये बोल रहे हैं, ये भी मैंने देखा रिकमेंडेशन कि ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं ले सकते ड्यूअल सिटीजनशिप, ऐसा वो आने वाले टाइम में लॉ लेके आए। ठीक है सर, ठीक है। कटोच सर, क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगी सर, 1 मिनट का समय दूंगी आपको। क्या कहेंगे आप इस पूरे वाक्य को लेकर, आखिर हो क्या रहा है पाकिस्तान में? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो उनको ये ड्यूअल सिटीजनशिप बंद करना होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है मुझे। क्योंकि जब आप ड्यूअल सिटीजनशिप बंद कर दोगे तब उन ब्यूरोक्रेट, मिलिट्री ऑफिसर्स, जजेस वगैरह जो भी हैं, उनका फिर स्टेक होता है कि हम पाकिस्तान को ऊपर बढ़ाए, क्योंकि हमने रहना इधर ही है। जहां तक भारत की बात है, देखिए ओसीआई सिटीजनशिप का मतलब ज्यादा करके उनको ये फायदा है कि वो वीजा फ्री एंट्री हो जाती है। और एक तरफ से उनका मेल मिलाप जो भारत के साथ है वो लगा रहता है। तो वो मामला एक अलग सा मामला है। पाकिस्तान ने जो किया है वो बिल्कुल अलग है। ये ड्यूअल नेशनलिटी है, प्रॉपर्टीज, काम जो भी वो करना चाहते हैं वो दोनों देशों में कर सकते हैं। कोई बड़ा फैसला हो सकता है। ये खतरनाक है जी। ये खतरनाक है। शिवाज जी क्या कहेंगे सर, क्लोजिंग कमेंट? हाँ बिल्कुल, देखो मैं ये कहूंगा कि तो जो कटोच साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी पाकिस्तान को अंदर झांक के देखना चाहिए। इनको ये ड्यूअल सिटीजनशिप बंद करनी चाहिए। अगर आप अपने देश की तरफ लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो ये ड्यूअल सिटीजनशिप अगर है तो आप कभी भी इतने लॉयल नहीं हो सकते अपने देश के लिए जितने आप दूसरे देश के लिए हो सकते हो, क्योंकि वो फिर आपको हरदम ये रहेगा कि अगर यहाँ सिचुएशन ठीक नहीं है तो मैं वहां जा सकता हूँ। तो अब मुझे लगता है ये अब केस टेकअप कर रहे हैं। अब जिस प्रकार से इनको लगा है कि ब्यूरोक्रेट ने ड्यूअल सिटीजनशिप ली थी, इनको मालूम भी नहीं था, टाइम आ गया कि पाकिस्तान को ये एक्शन लेना चाहिए और ये ड्यूअल सिटीजनशिप खत्म करनी चाहिए। यानी ये कहा जा सकता है कि दोहरी नागरिकता को लेकर पाकिस्तान कोई बड़ा फैसला ले सकता है, और ये सब उसी की भूमिका है जो इस इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी चर्चा के लिए।